बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं सदफ मंज़र एक नई पॉडकास्ट के साथ हाज़िर हूँ, एक नए प्रोफ़ेशन के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तो आइए मिलते हैं मोहम्मद इब्राहिम साहब से, जो कि ईमान एसोसिएट से वाबस्ता हैं और 28 से यहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो अस्सलाम आइए वालेकुम, मिलते कैसे हैं। हैं आप? वालेकुम सलाम मैडम, शुक्र है। मैंने चाहा कि और आपने अपना कीमती टाइम दिया मुझे बस कि मैं आपका इंटरव्यू ले सकूं और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन तक आपकी जो आप अपना बारे में बताना चाहेंगे कि आप कैसे आए और कैसा बिजनेस है, तो उस हवाले से कुछ सवालात करेंगे और कुछ फ़नी होंगे, कुछ रोज़मर्रा आपकी लाइफ के बारे में होंगे। तो मैंने चाहा कि आज व्यूवर्स आपकी कुछ अपनी आपकी जो ज़बानी है वो सुने। सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आप आई मेरे पास और ये हम्म, लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये फ़ील्ड ऐसी है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जो काम कर बिल्कुल। रहे हैं, तो ये तो आपको पता है। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है आजकल जो टाइम चल रहा है जी, वो आप लोग के लिए बहुत टफ टाइम चल रहा है। ये बहुत टफ़ नहीं और ये होता है इस फ़ील्ड में आप हुँ। ये देख सकते हैं कि किसी वक़्त मार्केट कैसी है, कभी टफ़ बिल्कुल। है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है फिर भी चल रही है। कहीं न कहीं जो भी प्रोजेक्ट्स हाँ, हैं उन पे काम हो रहा है और चल सही रहा है, है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुका हुआ है। अच्छा मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसे कि इतना ज़्यादा आपने ज़रा टाइम दिया होगा इसको रियल एस्टेट को, मैंने अभी आप बताया अभी कि 20 ईयर्स आपने काम कर रहे हैं जब से। तो मेरे ख़्याल से शायद इतना बुरा दौर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी चल रहा है, या आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमारे पूरे एक्सपीरियंस में ना ये जो टाइम चल रहा है ना, बहुत टफ़ टाइम चल रहा है। ऐसे हालात हमने नहीं देखे, गवर्नमेंट के भी और हुँ, प्रॉपर्टी के हवाले से भी, और जो आजकल जिस हिसाब से चल रही हैं चीज़ें, बिल्कुल। तो ऐसे हमने नहीं देखा सही, इससे पहले क्योंकि कभी। इसमें सबसे बड़ा जो दखल होता है, वो होता है हुकूमत का। जब हुकूमत आती है या जो भी हुकूमत चल रही होती है, तो उस टाइम में जो क्राइसिस होते हैं, वो ज़ाहिर है वो बंदों को बियर करने पड़ रहे होते हैं, अवाम को। वो हमको अच्छा, बिल्कुल। आपसे सवाल सबसे पहले ये हुआ कि व्यूअर्स सुनना चाहेंगे कि रियल एस्टेट में आना आपका इत्तेफ़ाक़िया हुआ, या कोई पुराना जैसे चल रहा होता है आबा-ओ-अजदाद की तरफ से रियल एस्टेट का काम है, वो आपने अपने मतलब सुपुर्द लिया? अच्छा, ये मैं बताएँ ये कह मुझे। रहा था कि इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। हुँ, हुँ। हमारे कुछ लोग ऐसे थे जो कंस्ट्रक्शन फ़ील्ड से वाबस्ता थे। मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जॉब करता था, वहाँ से छोड़ के मैं इस फ़ील्ड में आया था। अच्छा। तो रियल एस्टेट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से लेके अभी तक मैं खुद काम कर रहा हूँ और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग भी मेरे बाद इस फ़ील्ड में आए हैं। कुछ ऐसे थे जो जॉब छोड़ के वो भी आए हैं, क्योंकि इस फ़ील्ड में अगर आप इंसान बैठ के काम करता है अ, ईमानदारी के साथ, तो हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है इसमें। बिल्कुल। बस ये है कि और टाइम माँगती है किसी भी जगह पे, आप कोई भी अपना बिज़नेस, और शौक मेरा था अपना बिज़नेस शुरू करने का, हुँ, तो मैंने हुँ। अपने बिज़नेस के उसके ऊपर ही जॉब छोड़ के ये अच्छा काम इब्राहिम शुरू किया साहब, था। ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी डीलर वो कौन-कौन सी सर्विस देने का पाबंद होता है? और दूसरा क्वेश्चन इसी में प्लस करके कि उसको जो है वो कितना कमीशन वो कस्टमर से लेता है? भाई सबसे पहले तो जब कस्टमर हमारे पास आता हुँ, है, हुँ। वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, फिर हम उनकी रिक्वायरमेंट पर वर्किंग करते हैं। कोई प्लॉट लेता है, कोई मकान लेता है, कोई फ्लैट लेता है। ठीक है। तो हमारा काम ये होता है कि उनको जाके चीज़ें विज़िट करवानी है, विज़िट करवाने के बाद जो चीज़ उनको समझ में आती है, हुँ, हुँ। उनसे बात की जाती है, रेट तय होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हुँ, हुँ। सारी चेक की जाती है। अगर डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, तो उसके बाद हम आगे डील को लेके चलते हैं। सही। अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई फ़ाइल 2 नंबर है या कोई भी हुँ, हुँ। प्रॉब्लम है या कब्ज़ा है प्लॉट पे, तो उसको हम छोड़ देते हैं, फिर सही। नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। तो जब कल क्लाइंट हमारा मुतमईन हो जाता है, उसके बाद हम आगे उस डील को मैच्योर करते हैं। मैच्योर करने के बाद कमीशन ये होता है कि जैसे शुरू में तो अभी यही चल रहा था कि 2%, आजकल हालात ऐसे हैं कि लोग 2% के बजाय 1% भी देना। हाफ़ पे चले हाँ, जाने हाँ, जा रहे हाँ, हैं। सही बात हाफ़ है। हाफ़ पे आ गए हैं, ठीक है। तो यही है। उसके अलावा क्लाइंट जो भी आता है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हुँ, हमने हुँ। हर चीज़ उनको क्लियर करके देनी है, डॉक्यूमेंटेशन हुँ, हुँ। और उनके नाम करवा के देना, उनकी फ़ाइल वहाँ से लेके उनके हैंडओवर करना। उसके बाद हमारी सही। ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। अच्छा ये बताएँ कि जैसे 2% होता है, तो वो मुझे सिर्फ़ ये क्राइटेरिया बताइएगा कि 2% जैसे एक छोटा कोई अमाउंट का घर है या फ्लैट है, तो उस पे 2% लेते हैं, और या बड़ा कोई इन्वेस्ट हो रहा है तो उस पे 1%, मतलब ये लोगों को मतलब मालूम होना चाहिए व्यूअर्स को ना? वैसे देखिए ये 1 करोड़ से नीचे अगर कोई भी डील होती है, तो उसमें हम कोशिश यही करते हैं कि 2% उनसे लिया जाए। अच्छा, अगर अच्छा। 1 करोड़ से ऊपर कोई चीज़ होगी, तो उसपे हम उनको फिर ये है कि 1% पे
बात की जाती है। ठीक जैसे है। अभी आजकल प्रॉपर्टी के रेट भी आपके सामने 4 करोड़, बिल्कुल, हाँ। 5 करोड़, तो हुँ, एक हुँ। अच्छा 1% पे व्यूअर्स हो ये जाता है। सुनना चाहेंगे और हमारी न्यू जनरेशन कि रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है इसको ग्रो करने के कोई ख़ास टिप्स हों, जो आप न्यू जनरेशन को आपने ये बताना बहुत चाहें? अच्छा क्वेश्चन किया नई जनरेशन के लिए। जी, जी। अब देखिए हालात तो आपके सामने हैं, बिल्कुल। ग्रेजुएशन भी घूम रहे हैं, मास्टर की भी घूम रहे हैं, जी, किसी जी। की कोई जॉब वगैरह नहीं लगती। ये तो ऐसा काम है कि आप किसी के ऑफ़िस में भी जाके बैठ के आप ये काम कर सकते हैं। इसमें आपने वर्क करना है, चीज़ें निकालनी है, क्लाइंट को टाइम देना है, आपने उसको रिस्पॉन्स देना है, लोगों ने आपके पास आना है, आपने काम करना है, उनको चीज़ें देनी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, नहीं, अब ये समझिए अपना बिज़नेस ही हम आप एक साइड से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लोगों का ये है कि इस तरफ नई नई जनरेशन जितनी भी है, जी, जी। जिनको जॉब नहीं मिल रही, वो इसमें आ रहे हैं इस फ़ील्ड में और कर रहे हैं अच्छा रियल तो एस्टेट डॉक्टर का साहब काम। ये मुझे बताएँ कि अब न्यू जनरेशन के लोग अगर इस फ़ील्ड में आना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो आप उनको बताएँगे कि कितनी मुश्किलात, जद्दोजहद से बंदा आता है या उसको अमाउंट की नीड होती है या आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा इसमें? तो अगर चाहें आप अपने व्यूअर्स को शेयर करना। देखिए, इस फ़ील्ड में अगर कोई आना चाह रहा है ना, तो इसमें किसी को कोई अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, उसके पास कितने पैसे हैं, वो क्या लेके आएगा, बिल्कुल। वो ज़ीरो से भी आके शुरू कर सकता है। लेकिन वो शार्प होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए हुँ, हुँ। और ये जो हमारी फ़ील्ड है, ये 2 ही उसमें आगे जा सकते हैं, या तो एक ज़रूरतमंद या शौक। ठीक क्योंकि है। इसमें एक जिसको शौक होगा वो आगे जाएगा, या जिसको ज़रूरत होगी ज़रूरत वो होगी। मेहनत करेगा। हुँ, हुँ। और शार्प होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, एक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, उसके अलावा चीज़ों को मैनेज करना, क्लाइंट को दिखाना, हुँ, तो हुँ। इनके ऊपर तो अब ये देखें कि यहाँ से अब हम ज़ीरो से भी शुरू करते हैं तो कहीं भी पहुँच 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 सकता है। सकते हैं आप। इसके लिए किसी अमाउंट की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास अमाउंट हो और मैं जाके ये काम शुरू करूँ, ऐसा नहीं है हुँ, कि हुँ। आप ज़ीरो से भी शुरू करें। आप किसी के पास भी जाके बैठें, हुँ, सिर्फ़ हुँ। आपका ये होना चाहिए कि आप शार्प हैं, एक्टिव हैं, मेहनत करने वाले हैं, अपने काम को टाइम दे रहे हैं, हुँ, तो हुँ। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई रुकावट नहीं होगी और चलिए बहुत जल्द आप अच्छे उस पे पहुँच जाएँगे। एक अपनी अच्छी रियल एस्टेट खोल सकते हैं। हाँ, खोल सकते हैं, अच्छे अच्छे रियल बिल्कुल, एस्टेट खोल सकते हैं और आप। आप अपना घर भी बना सकते हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादातर जितने भी रियल एस्टेट वाले देखे हैं, जो मेरी अपनी नज़र में, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अपनी अच्छी बिल्डिंगें, अपनी गाड़ियाँ, मतलब एक जो बंदा मास्टर्स करके और मतलब मेरे ख़्याल से डॉक्टर्स की भी इतनी सैलरी नहीं बन पाती है, जो कि एक रियल एस्टेट की बंदे की बन जाती है, क्योंकि कमीशन इसका बहुत हाई-फ़ाई होता है। हाई-फ़ाई। बिल्कुल। नहीं, तो ये तो बिल्कुल आपने बात सही कही है हुँ। और अब मैं अपनी मिसाल दे दूँ, जी, मैंने जी। ज़ीरो से शुरू किया था, मेरे पास भी कुछ नहीं था। अच्छा, जाने के लिए किराए के पैसे नहीं होते थे, बस पे बिल्कुल। जाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज घर अपना है, अपनी इन्वेस्टमेंट है, अपने गाड़ियाँ हैं, हर चीज़ है। क्या है कि टाइम दिया है इस फ़ील्ड में, जब आप टाइम दोगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने इन्वेस्टर को टाइम देना है, आपने अपने क्लाइंट को टाइम देना है, हुँ। आपने अच्छा रिस्पॉन्स देना है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर होंगी, तो आप पीछे नहीं जाएँगे, इंशाअल्लाह ताला आप आगे ही जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल और सारी अब ज़ाहिर है सब में बड़ी बात है कि इसमें ईमानदारी बहुत ईमानदारी ज़रूरी है, और बहुत सब ज़्यादा। आपका रिस्पॉन्स और ईमानदारी। जी। आपने किसी एक के साथ 2 नंबरी की, किसी को टोकन हुँ, खा लिया या किसी के पैसे खा लिए, वो दोबारा आपके बिल्कुल। पास नहीं आएगा। अगर आपने उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो वो 10 क्लाइंट हमें देगा। 10 लोग हुँ, हमारे पास लेके आएगा, जानने वाले का कि आप इनके पास जाएँ, इनकी डीलिंग अच्छी है। तो हुँ, ये मैं समझता हूँ कि इसमें ईमानदारी, मेहनत, बस बिल्कुल। ये चीज़ें हैं, अगर किसी इंसान के अंदर हैं, तो वो कहीं भी बैठ के कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ऑफ़िस ले, कहीं भी बैठ के ये काम अच्छा कर व्यूअर्स सकता है। ये जानना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी बिज़नेस में एजेंट और ब्रोकर में फ़र्क क्या है? डिफ़ाइन क्या कर सकते हैं ब्रोकर आप एजेंट ऐसे? में तो कोई फ़र्क है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टर का होता है कि इन्वेस्टर जो हमारे पास आते हैं, उनको हमारा काम है चीज़ें दिलवाना, देना, तो उनसे इन्वेस्टमेंट करवाना। बाकी जितना देखिए, इन्वेस्टर को हम प्रॉफ़िट देंगे, जितनी अच्छी चीज़ें दिलवाएँगे, कम में तो हमारे पास बैठेगा भी सही, पैसा भी लगाएगा और काफ़ी सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन-ए-मेमार हो गया, गुलशन-ए-मेहरान हो गया, शादी टाउन, शादी गार्डन, इसके अलावा बैंगलोर में फ्लैटों में काफ़ी सारे इन्वेस्टर काम करते हैं। वो यही है कि जहाँ पे हमें कुछ मार्जिन नज़र आता है, तो हम वहाँ पे इन्वेस्टर को लेके चले जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इब्राहिम प्रॉफ़िट साहब में चीज़ें आपसे मिल जाती हैं। हम व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि अभी जो चल रही है सिचुएशन मुल्क की और प्रॉपर्टी के हवाले से, तो आप बताएँगे कि अभी जो है लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो उनको कितना फ़ायदा होगा? और दूसरा ये कि आप मेवाड़ से वाबस्ता हैं रियल एस्टेट में, आपकी कहाँ-कहाँ पे ब्रांचेज़ हैं? यानी कि आपने अपनी खोली हुई है रियल एस्टेट और आप कहाँ-कहाँ पे डील कर रहे हैं किस-किस प्रॉपर्टी में? तो कुछ बताएँ व्यूअर्स को।
देखिए, ये बेस जो मार्केट की पोजीशन है, इस पोजीशन में तो इन्वेस्टरों को हम यही मशवरा देते हैं कि वो जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको पैसा लगाना चाहिए। इस समय मार्केट जहाँ पे रेट ज़्यादा थे वहाँ पे अभी मार्केट कम हुई हुई है और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो जिनके पास है वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। और मैं जो करता हूँ गुलशन मेमार में भी, डायमंड सिटी में भी, वसी कंट्री में, इसके अलावा स्कीम 33 में एक मेरा ऑफिस है सनोबर ट्विन टावर के नीचे। ठीक है। ईमान एसोसिएट के नाम से एक गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में है मेरा ईमान एसोसिएट के नाम से। गुलिस्तान जौहर में भी काम कर रहे हैं हम, स्कीम 33 में भी, सादी टाउन, सादी गार्डन, मद्रास, कैपिटल, हंसा, इन सब सोसाइटियों में। और जो बिल्डर नए किंग्स वाले हैं या सैमा वाले जो भी फ्लैट्स बना रहे हैं, उन नए फ्लैटों में भी हम काम कर रहे हैं। तो कहीं भी कोई चीज़ हो, कोई रिक्वायरमेंट हो तो हम वहाँ पे चले जाते हैं, हम उनको चीज़ें दिलवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास काफ़ी सारे फ्लैट्स बेंगलोर सेल पे हैं जो हम पार्टियों को विज़िट करवा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो मेमार में भी हैं हमारे पास 240, 400 गज़ के और 600 गज़ के मकान। तो मैं ये चाहूँगी व्यूवर्स को कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं वो शेयर कर दूँगी आपके एसोसिएट के हवाले से जो ईमान है, ताकि लोग आपसे रब्ता करें जहाँ-जहाँ आप बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने व्यूवर्स को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। कुछ चाहेंगे कि कुछ आपके बारे में भी कुछ फ़नी से है, एक हमारा सेगमेंट होता है दैट और दिस का, जिसमें आपको ये पसंद है या ये नहीं पसंद, वो बस एक आपने आंसर देना है। तो मैं चाहूँगी कि ये आपसे और व्यूवर्स भी जानें इस बारे में ना। तो मुझे आप ये बताइएगा कि आपको बारबेक्यू पसंद है या फ़ास्ट फ़ूड? मैं बारबेक्यू। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा आप ऑटो को पसंद करते हैं या कार को? देखो, ऑटो तो है लेकिन गाड़ी तो गाड़ी है ना, तो सही, गाड़ी पसंद करेंगे। सही। अच्छा, आपको ज़्यादा जागना पसंद है या सोना? नहीं, मुझे ये जागना, जागना पसंद है। टाइम का सोना अच्छा है। ठीक है। अच्छा, शोहरत पसंद है या पैसा? नहीं, इज़्ज़त, शोहरत, पैसा नहीं। पैसा नहीं, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा बोलना पसंद है या कम बोलना? जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़े वहाँ पे ज़्यादा बोलें, जहाँ पे समझें कि यहाँ पे बोलना ही नहीं तो ना बोलें। सही। अच्छा, प्लॉट में काम करना ज़्यादा पसंद है या फिर कोई फ्लैट, अपार्टमेंट्स वग़ैरह में जहाँ जल्दी कमीशन मिल जाता है या जल्दी काम हो जाता है? जहाँ से कमीशन मिले, कोई भी काम हो, प्लॉट हो, फ्लैट हो, मकान हो, वो करना चाहिए। सही। मतलब ज़रूरी आप न दोनों ही जगह पे हैं कि दोनों जहाँ पे तीनों भी जगह, जॉब रेंट पे भी अगर आपको हुँ, कमीशन टाइम पे मिलता है तो आप उसको भी करें। सही। अच्छा, मोबाइल पसंद है या टीवी? मोबाइल ज़रूरत है, टीवी देखते नहीं हैं। सही। अच्छा, क्या सोचते हैं कि कभी आप जा रहे हैं सड़क पे और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप वहाँ रुक के मदद करना पसंद करेंगे या वहाँ से भाग जाएँगे? नहीं, ज़रूर रुक के मदद करेंगे उनकी। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर होता यही है कि लोग भागना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, नहीं, क्योंकि फँस ना भागने जाएँ से कहीं, ये है कि कोई अगर दुकान हमारे वहाँ पहुँचने से अगर किसी की जान बच सकती है या हमारी कुछ हेल्प से किसी का काम हो सकता है तो करनी चाहिए। सही। तो व्यूवर्स ये बहुत अच्छा छोटा-सा सेगमेंट रहा आपके साथ और व्यूवर्स ने भी जाना कि ज़ाहिर है जैसे फ़ेमस लोगों के एक इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि मैं आपको पता है कि मैं चाहती हूँ कि बैक द स्क्रीन लोग काम कर रहे हैं उनको सामने आना चाहिए और वो अपने प्रोफ़ेशन के बारे में बहुत अच्छे से व्यूवर्स को बता सकें और उनकी ज़ाती जो पसंद-नापसंद है उसके बारे में भी वो जान सकें। तो बहुत आपका छोटा-सा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और थैंक मैं यू। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम दिया। नहीं, आपको बहुत शुक्रिया, आप आई और टाइम निकाल के हमारे पास, बहुत हाँ, शुक्रिया। और व्यूवर्स ने बहुत अच्छे से इनकी जितनी भी जो बातें थी और जो न्यू जनरेशन है, जो कि इस बिज़नेस में आना चाहती है, तो वो उन्होंने सारी मालूमात दी। तो फिर जब तक के लिए फिर आपसे इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी, कोई इंशाअल्लाह नए ताला। अगर आपने कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान या कहीं आपने कुछ ऐसा किया इन्वेस्टमेंट प्लान तो बहुत है नए, जैसे आएँगे आपको नए प्लान दे देंगे, नई जगह बता देंगे, नई जगह पे सही। इन्वेस्टमेंट हाँ, करवा देंगे। ताकि व्यूवर्स को फिर हम बता सकेंगे तो कि आप व्यूवर्स कहाँ पे काम हाँ। आपने कर मेरी रहे हैं। आज ये नई पॉडकास्ट देखी तो इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नई पॉडकास्ट के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।